दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ ये महिला हैं, ये मानेसर गुरुग्राम से आई हैं और इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, दुष्कर्म भी हुआ, धोखा भी हुआ, अत्याचार भी हुआ, जान से मारने की धमकी भी दी गई और अभी ये पुलिस में गई हैं, मुकदमा वगैरह दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। चूँकि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, इससे एक जागरूकता बढ़ेगी, इसलिए मैडम ने चाहा जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है वो अत्याचार किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं अपने केस को मीडिया के सामने लाना चाहती हूँ ताकि एक जागरूकता बढ़े। बाकी मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा जिसने अत्याचार किया है। ये कैसे खुलेगा? मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा जिस युवक ने इनके साथ अत्याचार किया है, उसके बाद इनसे पूरे मामले की डिटेल लेंगे। ये फ़ोटो दिखाइए। ये फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, चंदन बाबू की फ़ोटो है। ध्यान से देखिए ताकि इसे कहीं भी देखें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका नाम, पता, एड्रेस, क्योंकि पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। तो फ़ोटो आपने देख लिया, अभी एफआईआर भी दिखा देते हैं आपको, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए एफआईआर दर्ज करवाई है इन्होंने, एफआईआर नंबर 0036 और खेड़की धौला गुरुग्राम में है। अंडर सेक्शन 120B साजिश की धारा और 376(2) ये धारा लगी है, दुष्कर्म की धारा लगी है। अब इनसे बातचीत करते हैं। बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, कई दिनों से हमें फ़ोन कर रही है, टाइम मांग रही थी। आज टाइम मिला है तो ये इतनी दूर से आई हैं और सिर्फ इसलिए आई हैं कि किसी के साथ अत्याचार ना हो। ये वीडियो हर महिला को देखनी चाहिए ताकि कोई जुल्म ना सहे। इन्होंने जुल्म सह लिया और ये उसके झांसे में आ गई, इसी वजह से आज इनकी लाइफ एक तरह से ख़राब हो रही है। बाकी इन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मानेसर से, IMT मानेसर। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ चंदन बाबू एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे हम लोग। तो ड्यूटी के दौरान रास्ते में मिला मुझे। फिर उसके बाद में वो मेरे से बात किया कि तुम विधवा हो और तुम मेरे से शादी कर लो। मैंने उससे मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारी बच्चे हैं 3। तो बोलता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे से शादी कर लो और शादी कर लोगे तो बच्चा पल जाएगा तुम्हारी। कितने बच्चे हैं पहले पति से? मेरा 2 लड़का 1 लड़की है। अच्छा, ठीक। बोल रहा था कि हम परवरिश कर देंगे, फिर भी हमने मना कर दिया उसको। मना करने के बावजूद वो मेरे से 1-2 दिन नहीं बात किया। उसके बाद में गर्मी का मौसम थी, उसके बाद वो मेरे बिल्डिंग में मेरे रूम पे 9:30 पौने 10 बजे आ गया अंदर आने के बाद वो कुंडी खिड़की सब लॉक कर दिया। मतलब जबरन आ गया आपके घर में? आपके रूम में घुस गया? जबरदस्ती। और लॉक कर दिया रूम? रूम लॉक कर दिया वो। मैंने उससे पूछा कि क्यों लॉक किया, तो बोला कि मैं बात करूंगी आपसे। हमने क्या बात करोगे, हम तो शादी के लिए मना कर दिया आपसे। तो बोला कि नहीं, चिल्लाओगी नहीं, चिल्लाओगी तो हम तुम्हें जान मार देंगे। हमने डर गए। उसके बगल में जो लड़का था, चाचा, जीजा और भाई, ये सब कमरे में रह रहे थे। 2 चाचा के लड़के रह रहे थे, 1 जीजा चंदन बाबू के साथ में। वो लोग को फ़ोन करके बुला लिया मेरे कमरे में। फिर जोर जबरदस्ती वो अपने गलत काम मेरे से कर दिया। वो लड़की कहाँ थे जिनको बुलाया था? लड़का था वो जो 2-3 लड़के बुलाए, रिश्तेदार बुला लिए, वो कहाँ खड़े थे उस वक्त जब वो गलत काम कर रहा था? एक तो हमारे कमरे के बाहर थे, 2 हमारी कमरे के अंदर। अच्छा। फिर उसके बाद में वो लोग भी कह रहे थे कि हम भी करेंगे, तो वो मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं छेड़ना इनको। फिर उसके बाद में लोग हमारी बोला कि तुम हल्ला नहीं करोगी, किसी से बोलोगी नहीं, किसी से बोलना नहीं है, बोलोगी तेरी जान मार दूंगी मैं। उसके बाद में मुझे ड्यूटी जाने के लिए नहीं दिया, रात भर वो लॉक करके रखा, सुबह ताला लॉक करके रखा और वो भी ड्यूटी नहीं गया। चाचा उचा के लड़का सब छुट्टी मार के रखे थे। तो आप दोनों कमरे में ही थे? मतलब हाँ, दोनों कमरे में ही थे। अच्छा, पुलिस को फोन नहीं करने दिया? नहीं, मोबाइल हमारी जब्त कर लिया था वो, मोबाइल नहीं दिया था। अच्छा। उसका जो चाचा उचा के लड़के हैं तो वो मोबाइल जब्त कर लिया मेरा।
फिर उसके बाद में माँ बाप को फ़ोन किया, चाचा के लड़के ने। माँ बाप कह रहा है कि तुम पुलिस में नहीं जाना, अच्छा। हमारा बेटा ऐसा किया है तो तुम पुलिस में मत जाना, तुम दोनों की हम शादी करवा देंगे, टेंशन मत लो, पैसे वैसे हो जाएगा तो दोनों का शादी करवा देंगे। उसके माँ और पाप सिस्टर ऐसे बोला मेरे से, बोल के मोबाइल ले लिया और मोबाइल से, चंदन बाबू के मोबाइल से मेरी बात हुआ था। फिर उसके बाद में हमें पुलिस में जाने के लिए नहीं दिया, 2 दिन तक तो ड्यूटी भी नहीं करने दिया मुझे, और वो भी नहीं गया ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद में हम ड्यूटी जाने लगे, दूसरा दिन फिर मैंने गलत होते रहा मेरे साथ में। वो दुष्कर्म करता रहा आपके साथ? हाँ जी। अच्छा। फिर उसके बाद में हमने उसके बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बोला कि तुम्हारी हस्बैंड हो ना मैं, तुम्हारी हस्बैंड हो ना मैं, ऐसे मुझे टालते रहा। सुबह ड्यूटी जाने का टाइम, शादी का झांसा दिया ही था। हाँ शादी का झांसा तो दिया ही था मुझे। कहता था कि मैं तो हस्बैंड बन ही गया हूँ। हाँ हस्बैंड बार बार के साथ गलत काम वो करता रहा इस दौरान। हाँ अच्छा। बार बार गलत काम मेरे साथ वो करते रहा। फिर उसके बाद में ड्यूटी, सुबह मैं नहा धो करके ड्यूटी जाने के टाइम में मैं पूजा कर रही थी घर के अंदर, और मंदिर से सिंदूर उठा के मेरी मांग में भर दिया। बोल रहा है कि तुम्हारी शक खत्म हो गया, अब तुम्हारी हस्बैंड बन गया ना मैं। फिर मैंने उससे गुस्सा हुआ, फिर भी वो नहीं माने, अपने मतलब ही करते रहा। उसके बाद में मैंने ठेकेदार से भी बताया था, कुछ बात शेयर किया था, तो ठेकेदार ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, वो तो कुमारा लड़का है, शादी नहीं हुआ है, एज भी हो गया है, तो तुम्हारे बच्चे भी पल जाएगा, कोई बात नहीं, पुलिस वुलिस मत करा करो। पुलिस नहीं की है हमने, उस समय पुलिस में जाने नहीं दिए। उसके बाद में चंदन बाबू मेरे साथ ही रहने लगा। फिर उसके बाद में जब हल्ला हो गया बिल्डिंग में कि ये तो शादी कर लिया, तो मेरे से बोला कि यहाँ से खाली करो। तो हम बोले कि क्यों, तो बोला कि सब मेरा बेइज्जती कर रहा है, यहाँ से खाली करो। 9 अद्दा फतेहपुर से खाली करके मैं गुरुग्राम राजेंद्र पार्क चले गए, वहाँ पे एक मकान किराए पे लिए। उसके बाद में किराए पे लिए वो बिल्डिंग राजेंद्र पार्क में टोटा शोरूम के पास, वहाँ पे दोनों काम करने लगे। उसके बाद में चंदन बाबू जो बिल्डर है उसके पास सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे, और लेबर देने लगे। वो जब लेबर वो देने लगे तो सुपरवाइजर बन गया ये। तो वहाँ पे भी ठेकेदार को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कहानी है, बोले कोई बात नहीं है, तुमसे थोड़ा एज में छोटा है तो क्या हो गया, चलता है ऐसा। उसके बाद में हाँ बताइए। उसके बाद में मेरे सैलरी चंदन बाबू लेते थे, तो हमने इससे पूछा पैसे क्या कर रहे हो, तो बोला कि तुम्हारे बैंक में जा रहा है पैसे, किराया दे रही हूँ, राशन आ रहा है, और जो बचता है दोनों का सैलरी तुम्हारी बैंकों में जा रहा है। मेरी एटीएम चंदन बाबू ने ले लिया था, और मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा था कि मोबाइल मेरी वो जब्त करके रखा था, जो बैंक से लिंक था मेरी सिम वो चंदन बाबू ने ले लिया था। उसके बदले में मेरे को सिम दिया चंदन बाबू ने। फिर उसके बाद में ले लिया, सैलरी आते गया, चंदन बाबू के पास जाते रहा, सैलरी आते रहा, चंदन बाबू के जाते रहा। बिल्डर से मैंने पूछा कि पैसे दे रहे हो, तो बोला कि हाँ चंदन तो हर महीने पैसे ले लेता है। तो हमने चंदन से पूछा कि चंदन हमें मानेसर जाना है बैंक में, तो बोल रहा है क्यों जाओगी बैंक, इतने दूर से क्यों जाओगी ड्यूटी छुट्टी करके। तो हम एक बार देखना है खाते में क्या पैसे आ रहा है। तो बोला कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम तुम्हारे पति हैं, जब साथ निभाने के लिए कसम खा लिए तो तुम्हारे हस्बैंड है हम, विश्वास है या नहीं है। मुझे बैंक जाने के लिए नहीं दिए, और ड्यूटी रेगुलर लेके जाते थे, मुझे जाने कहीं नहीं देते थे, बैंक कहीं नहीं जाने देते थे। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो हमारे साथ जाते थे। इस तरह तो चलते रहा मेरे साथ में, और वो धीरे धीरे हमारी बैंक से पैसे निकालते गया। क्योंकि एक दूसरा मोबाइल मुझे दिया था वो, और सिम दूसरा दिया मुझे, वो अपने नाम का सिम मुझे दे दिया, मेरे मोबाइल वो जब्त कर लिया। तो मैसेज उसी को आते होंगे? हाँ, पता ही नहीं चलता? हमको पता ही नहीं चला। उसके बाद में
थोड़े दिन के बाद हमारी सिम वो निकाल के तोड़ दिया उसको, टोटा शोरूम पे ही तोड़ दिया वो सिम। तो हमने बोला कि सिम क्यों तोड़ा? तो बोला कि तुम कंपनी में जॉब करती थी ना, तुम्हारी फ़ोन आता है। तो हम बोले कि गलत फ़ोन तो आया नहीं है, कोई होगा, रिश्तेदारी होगा, फिर तोड़ा क्यों? बोला कि नहीं, तुम हमारे घर वाली हो, जैसे हम कहेंगे वैसे ही चलो। हमने डर के मारे में, वो धमकाया, डराया, तो डर के मारे हम कुछ नहीं बोले। वो सिम तोड़ दिया और धीरे धीरे पैसे निकाल के वो ट्रांसफ़र करते रहा, कभी जीजा के मोबाइल पे बैंक में, कभी सिस्टर के बैंक में, और कभी उसका चाचे के बैंक में। चंदन बाबू के पास भी 3 बैंक है, महाराष्ट्र, HFC और सोनी क्या बोलता है, तो फिंगर। आपके अकाउंट में कुछ बचा है कि नहीं? अब सारा ले लिया? सारा ले गया वो पैसा, तो सारा ले गया पहले। और क्या ले गया आपसे? फिर उसके बाद में चलते रहा तो हमें उसको पकड़ नहीं पाए। फिर उसके बाद में हमने यहाँ से बिल्डिंग पूरा हो गया तो सोनीपत लेके गया मुझे, ये 22 पे सोनीपत, ये 22। तो आप लोग कहीं बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे आप काम करते हो? हाँ, वहाँ पे काम अच्छा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जो बिल्डिंग काम पूरा हो गया तो कहीं और निकल जाते? हाँ, वहाँ से काम पूरा हो गया। सोनीपत चले गए, वहाँ थोड़ा सा जल्दी बताइए क्या हुआ? फिर वहाँ पे हम लोग काम करते रहे तो हमें बहुत पीटा वो वहाँ पे पैसे के लेके। अच्छा अच्छा। पीटा तो हमने बिल्डर से बताया, तो बोल रहा था कि सारे पैसे तो तुम्हारी वो ले लेता है, तो तुम घर चली जाओ। हम बोल रहे मैं घर कैसे जाऊँ, बताओ, ये ऐसे ऐसे करके रखा है, मैं घर कैसे? बच्चे कहाँ थे आपके? बच्चे हमारे गांव रहता है, हमारी साथ अभी नहीं। भी रहते हैं गाँव? हाँ, गांव में है बच्चे, हमारे साथ नहीं रहते, क्यों हम अकेले रहती थी और किराया भाड़ा भरना, बच्चे हमारी ड्यूटी नहीं कर रहा है, किराया भाड़ा भरना, घर मेंटेनेंस पहले करना। जब से चंदन हमसे शादी किया, 1 रुपया चंदन हमारे बच्चे को नहीं दिया, मांगा तो तोड़ दिया, रिश्ता ही तोड़वा दिया, वो घर से भी रिश्ता तोड़ दिया वो। उसके बाद में सोनीपत पे मारपीट हुआ और मेरे फ़ोन आते थे उनका, तो दूर दूर में जाके बातें करना। तो मैंने बोला कि तुम बात किससे करते हो? तो कहता है दोस्त से। मुझे भनक लग गया। फिर वहाँ से थोड़ा दिन हो करके मैं वहाँ से खाली कर दिया। खाली करके गुड़गांव आया, राजेंद्र पार्क। अकेले आई उसके साथ राजेंद्र पार्क आया और फिर उसके साथ में मैं बैंक आई। हम लोग बैंक जाना है, तुम चाहे मार दो मेरे को जान से, बैंक जाना है। बैंक आया तो देखा कि मेरी पैसे सारा ट्रांसफर हो चुका था। मैंने बोला कि पैसे कहाँ हैं? बोला मेरी बैंक में है, हम गाड़ी निकालेंगे, मेरी बैंक में है। वो दबा दिया मुझे। दबाने के बाद चुपचाप शांत रहे। उसके बाद में दिसंबर में मेरे उससे फिर लड़ाई हुआ और 1 तारीख को रात को वो हम जेवर और 10,000 रुपये नगद, कान का कुंडल था उसमें, पैर का पेजेब था, गले का मंगलसूत्र, 10,000 कैश और अपने कपड़े उपड़े सारा लेके भाग गया। जनवरी में वो घर चला गया। जनवरी में हम फ़ोन लगाए तो बात हुआ मेरे से, पुलिस वाले से मैंने बात भी करवाया उससे। टाइम लेते गया पुलिस वाले ने, कभी कोर्ट, कभी थाना, कभी। अभी पकड़ा नहीं उसको? नहीं, पुलिस का एक भी बार भी नहीं पकड़ा? नहीं। अच्छा। अभी उसका चाचा का लड़का हरियाणा में है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है 2023 में, 3/2/2023 फरवरी में ही तो दर्ज हुआ है। लेकिन हमने फरवरी हो गया, फिर मार्च, अप्रैल, वो मार्च, एप्लीकेशन 1-1.5 महीना हो गया। नहीं, ये एप्लीकेशन मैं दे के रखी हूँ ना, ये जनवरी का है। अच्छा, पहले एप्लीकेशन दिया, मुकदमा अब दर्ज हुआ है। हाँ, अब दर्ज हुआ। पुलिस जरूर पकड़ेगी। तो टोटल आपको उसने कंगाल बना दिया? मतलब पूरा कंगाल बना दिया और मेरे को धमकी भी दिया जा रहा है। उसका चाचा के लड़का गुड़गांव IMT मानेसर में ड्यूटी कर रहा है, ये SK कंपनी में ड्यूटी कर रहा है। फोन पे धमकी देता है वो पहले फोन पे दे रहा था मुझे, पहले तो फोन पे दे रहा था। वो 4 सिम लेके रखा है और चारों सिम अभी बंद कर दिया। वो चंदन बाबू ने 4 सिम लेके रखा था। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है? हाँ, कुछ तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद में वो 4 सिम बंद कर दिया। उसके बाप के पास 2 सिम था, वो दोनों बंद कर दिया। पुलिस गया, भाग गया। उसके बाद में 1 सिम का तो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और वो सिम भी वो बंद करवा दिया वहां से। तो टोटल कितने पैसे ले लिया होगा उसने आपके बैंक अकाउंट? मेरे बैंक में था 2,94,000। वो सब ले लिया, पूरा एकदम निकाल दिया। और जेब ले लिया, बाली ले ली, पैसे ले लिए, नगद ले लिए, सब कुछ ले लिया। हाँ, 2 साल का सैलरी। कहाँ रहता है पीछे से? यूपी का है? कहाँ? उसके गांव है सुगही गांव और थाना रविंद्र नगर, पोस्ट ऑफिस परसोनी, पटरोना, जिला खुशीनगर का खुशीनगर। हाँ। और आप पीछे से बिहार की हैं? मैं पीछे से बिहार की हूँ, पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला का। हाँ।
पूर्णिया जिला तो की। मैडम क्या कार्रवाई चाहते हो आप? उसको पकड़वाना चाहते हो या फिर से अपना घर बसाना चाहते हो उसके साथ? नहीं, मैं पकड़वाना चाह रही हूँ। मेरे साथ में इतना गलत करके गया, झूठ मूठ का हस्बैंड बनना, सारे पैसे लेना, आपको ठगा है उसने फिर तो। पूरा एकदम झूठ पहली मूठ बार के। तो रेप किया आपका, फिर डराया धमकाया, फिर झूठी शादी कर ली और उसके बाद बैंक अकाउंट इनका खाली कर बैंक दिया। अकाउंट खाली कर दिया, 2 साल का सैलरी नहीं दिया। अब मैं बोलोगे कि मैं एक सूट भी खरीदा हूँ कमाई से, नहीं करा। मैं पुराना सूट पहन पहन के ड्यूटी किया। इंसान एक बार भी बोला नहीं कि तू कपड़े ले ले। एक थैली दूध के लिए मुझे तरसा दिया है वो। जब भी पैसे के लिए बोलती थी मुझे पकड़ के पीटता था वो, काफी पीटता था। सोनीपत में तो इस तरह से पीटा था मुझे कि बचना नामुमकिन हो गया था मुझे। तभी मैं वहां से खाली करके आई थी गुड़गांव। अब पुलिस से क्या मांगे आपकी, बताइए, इतना दूर आए हैं? पुलिस से मांग है कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा दिया जाए और मेरे को अन्याय दिलाया जाए। मैं भगवान से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ करती हूँ, जो भी इस वीडियो देख रहा है हमारी साथ दे। और बहुत मजबूर करके रखा है। वो बंदा अभी गाड़ी चला रहा है और कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी मेरा, तुम कुछ भी कर लो, यही कह रहा था वो। मेरे से बार बार धमकी कार्रवाई होगी। तो ये हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? मैं आपकी न्यूज देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी न्यूज देखती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी न्यूज। इसलिए मैं इतने मानेसर से चल के और मैं आपके यहाँ आई हूँ कि मुझे अन्याय दिला दोगे आप। चलो, पूरी कोशिश की जाएगी आपको न्याय दिलाने की, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। करीब 1-1.5 महीने हो गए। वो भागने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन जब मुकदमा दर्ज किया है तो अरेस्टिंग जरूर होगी। भगवान के घर देर तो होती है, अंधेर नहीं होती, ऐसा कहा गया कह रहा है। कि हरियाणा थाने वाले क्या करेंगे पुलिस। मैं रविंदर थाने में भी फोन की थी तो कह रहा थे तुम्हारी केस हरियाणा थाने में है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ना, पुलिस कार्रवाई करेगी, आप टेंशन मत लीजिए। पुलिस, हरियाणा की पुलिस, फरीदाबाद की पुलिस, गुरुग्राम की पुलिस, सब पकड़ के आरोपियों को कभी बिहार से ले आती है, कभी बंगाल से ले आती है, कभी कश्मीर से ले आती है। तो पकड़े जरूर जाते हैं। वो भग रहा होगा लेकिन पकड़ा जाएगा। काफी धमकी दे मिल रहा है मुझे। उसके चाचा के लड़का यहाँ ड्यूटी कर रहा है। कहीं मैं ड्यूटी के लिए जाती हूँ तो मिल जाता है साइकिल से, वो भी धमकी दे रहा है कि अपना केस वापस कर लो, हम लोग का नाम तुम डाल के रखी हो, ना तो तुम मारा जाओगे। इसको पुलिस को आप बताइए, ये भी पकड़े ऐसे कह रहे हैं। हाँ, कोई भी धमकी दे आप रिकॉर्डिंग कीजिए। काफी पुलिस को बता के रखी हूँ धमकी के बारे में। मैं काफी पुलिस को। ठीक है, आज हम आगे सीपी साहब को भेजेंगे, गुरुग्राम के सीपी साहब को रिपोर्ट भेजेंगे और ज़रूरत पड़ी तो डीजीपी साहब को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि इनको न्याय मिल सके। और एक तो इनके साथ अत्याचार हुआ, फिर इनका बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया। अगर वो पैसे होते तो कम से कम इनका गुजारा होता। अब बच्चे भी हैं, कुछ है नहीं इनके पास। उधर भी जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। एक गरीब महिला हूँ, एक मजदूरी करती को लग रहा है ये प्लान्ड जो है, एक प्लान्ड वे में इनके साथ धोखा हुआ है। पहले रेप, फिर शादी का झांसा, फिर बैंक अकाउंट खाली कर देना। इसी वजह से कार्रवाई करना चाहती हूँ। मैं मजदूरी करती हूँ और कितने मजदूरी में मेहनत है, काफी मेहनत है मजदूरी में, और इस तरह से मुझे कर दिया है कि ना घाट का चोरा ना घर का चोरा, मुझे सारा बर्बाद कर दिया वो। तो इसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं चंदन बाबू? ये सुगई गांव वहीं रहते हैं, यूपी में। घर पे ही रहता है वो लोग। चलो ठीक है मैडम, कार्रवाई जरूर होगी। आप परेशान हैं, दुखी हैं, और पुलिस इनकी परेशानी को, इनके दुख को जरूर समझे और कार्रवाई करे, ताकि ऐसे लोग जो खुले में घूम रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और उन्हें इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर उनका बैंक अकाउंट भी खाली करके भाग जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।